तो इमेजेस बेसिकली क्या होते हैं बूटस्ट्रैप में, हम उस इमेजेस को कुछ क्लासेस अप्लाई करके, मतलब उसको अगर इस इमेज को अगर हमें राउंडेड शेप में दिखाना है या फिर सर मतलब राउंडेड कॉर्नर को करना है, मतलब जो इमेज है, जैसे हम किसी भी टेबल को या फिर किसी भी सॉरी किसी भी दीव को हम क्या करते थे कि रेडियस जो थी वहां पे चेंज करते थे, ठीक है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे रेडियस चेंज करते हैं सीएसएस में, वैसे यहाँ पे क्या होगा, राउंड मतलब वही राउंडेड क्लास है, जिससे क्या होगा हमारी रेडियस चेंज हो जाती है उस पर्टिकुलर इमेज के लिए। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है कि अगर उस इमेज को सर्कल की तरह दिखाना है, तो हम सर्कल भी दिखा सकते हैं, और उस सर्कल में हमारी जो इमेज है वो वहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास होता है थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थंबनेल यानी कि हमारे पास वो जो थंबनेल मतलब इमेज होती है, उसको एक छोटा सा बॉर्डर अप्लाई करके उसके अंदर वो जो इमेज होती है हमारी वो यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि थंबनेल कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर हमारे पास जो भी हमारे पास इमेज होती है उस पे हम ये तीनों क्लासेस के अप्लाई करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है हमारे पास, जैसे कि ये जो तीनों क्लास है वो क्या करेंगे, नाम में ये राउंडेड अगर है तो वो उसकी रेडियस को चेंज कर देगा, और छोटा सा उसमें जो हमारा राउंडेड शेप होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर देगा। उसके बाद राउंडेड सर्कल जो होता है वो हमारी इमेज को सर्कल में कन्वर्ट कर देगा, और उस सर्कल के अंदर हमारी इमेज फिट हो जाएगी। उसके बाद में इमेज थंबनेल है, यानी कि वो इमेज को थंबनेल की तरह शो करेगा। थंबनेल बेसिकली कैसे शो होता है, जो हमारी इमेज होती है उसको एक बॉर्डर अप्लाई होती है, उस बॉर्डर के अंदर हमारी इमेज वहां पे सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 क्लास जो इमेज पे अप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद राइट, फ्लोट, और जो फ्लोट लेफ्ट जो होता है, फ्लोट मतलब क्या होता है कि वो उस इमेज को वहां से सेट कर देता है, मतलब राइट है तो राइट में सेट कर देगा, लेफ्ट है तो यानी कि लेफ्ट में सेट कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों क्लास है, और सेम फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट जो है वही सीएसएस की प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारे इमेज को या फिर कंटेंट को फ्लोट कर देता है, राइट में या फिर लेफ्ट में सेट कर देता है, ठीक है। मतलब वो पुल करके वहां पे डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद में हमारे पास कंटेंट मतलब जैसे कंटेनर फ्लूइड था, वैसे इमेज फ्लूइड है, जो क्या करता है हमारी इमेज को विड्थ 100% कर देता है, और हाइट जो होता है वो ऑटो सेट कर देता है। यानी कि अगर हमारी इमेज मतलब बड़ी हो या फिर छोटी हो, ठीक है, तो वो क्या कर देगा उस इमेज को 100% की विड्थ सेट कर देगा, और हाइट ऑटो सेट कर देगा, ताकि वो क्या हो जाए, रिस्पॉन्सिव हो जाए, ठीक है। ये इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए बनाया हुआ क्लास है, जहाँ पे हमारी इमेज 100% विड्थ में सेट हो जाती है, और जैसे हम हमारी विंडो को कम या ज़्यादा करते हैं, उसके हिसाब से वो क्या होती है, इमेज एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। इसके लिए होता है ये इमेज फ्लूइड का क्लास, ठीक है। उसके बाद में एक और क्लास है हमारे पास जंबोथॉर्न। तो ये क्या कर देता है हमारे, अगर सपोज कि कोई डिव पे हम इसको अप्लाई करते हैं, बेसिकली डिव पे एक क्लास अप्लाई होता है। वो डिव क्या करता है, उस डिव के अंदर जितने भी कंटेंट हो गए, उस कंटेंट को एक बॉक्स अप्लाई कर देता है, जो कि एक छोटा सा ब्लॉक मतलब बॉक्स होगा जिसके अंदर हमारे कंटेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये जैसे एक क्लास है जिसका हम यूज करके देखेंगे कि डिव डिव के ऊपर अप्लाई करने के बाद कैसे होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक और पेज ऐड करके हमारे इमेज की जो क्लासेस है उसका यूज करके देख लेते हैं, और हमारा जो भी यहाँ पे सपोज कि एक मतलब जम्बोट्रॉन क्लास है उसका भी यूज करके देख लेते हैं कि कैसे वो वर्क होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ, जो कि है हमारा इमेज डॉट एच टी एम एल। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एच टी एम एल का स्ट्रक्चर ऐड कर देता हूँ। हमें मैं डाल देता हूँ इमेजेस, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक div, जिसको रहेगा मेरा कंटेनर क्लास, ठीक है। उसके अंदर एक और div रहेगा, जिसको मैं क्या करूँगा, अभी तो कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक div ऐड किया कंटेनर, उसके अंदर एक और div ऐड किया, जहाँ पे मैं एक क्लास अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ। उसके ऊपर हम जो भी क्लास अप्लाई करेंगे वो होगा हमारा जंबोथॉर्न, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेडिंग ऐड करता हूँ H1, ठीक है। दिस इज डेमो पैराग्राफ, ठीक है। और उसके नीचे पी टैग में कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 15 कंटेंट्स, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। इमेजेस को किया राइट क्लिक और रन, ठीक है। इस तरह से हमारा मतलब नॉर्मल जैसे दिखता था वैसे दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जम्बोथन क्लास है उसका यूज करके वहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे वो दिखना है, मतलब दिख जाता है, ठीक है। सिर्फ क्लास यहाँ पे मैंने अप्लाई किया और सीएसएस को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लिंक कहाँ से आएगी मेरी, बूटस्ट्रैप फोल्डर से, सीएसएस से, बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस, ठीक है। उसके बाद में स्क्रिप्ट एसआरसी जो है हमारी, सेम बूटस्ट्रैप फोल्डर से जेएस और बूटस्ट्रैप डॉट जेएस, ठीक है। दोनों फाइल्स यहाँ पे मैंने ऐड कर ली। अब देखते हैं कि ये जो div है हमारा कैसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्या हो गया, वो चेंज हो गया, ठीक है। अगर हम एक क्लास अप्लाई नहीं करते हैं तो कैसे दिखता है, नॉर्मली इस तरह से, ठीक है। हमारा कंटेनर यहाँ पे अप्लाई हो गया, बट जो जम्बोथन था वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। अगर हमें मतलब ये बेसिकली जम्बोथन क्लास कहाँ पे यूज होता है, जब भी हमारा होम पेज ओपन होता है, ठीक है। होम पेज पे बेसिकली कोई कंटेंट हमें दिखाने होते हैं तो इस तरह से हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जम्बोथन अप्लाई किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंडेड सर्कल भी यहाँ पे अप्लाइड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्लास क्या करता है, ऑलरेडी बेसिक जो div होना चाहिए होम पेज पे वेलकम के लिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस जम्बोथन क्लास का यूज करके करते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, मार्जिन जो है यहाँ पे सेट कर लेते हैं, मार्जिन टॉप 3 कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, यहाँ से नीचे आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, जम्बोथन का क्लास यूज करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इमेजेस में जो क्लासेस होते हैं, राउंडेड या फिर राउंडेड सर्कल, या फिर जो हमारे पास थंबनेल करने के लिए इमेज थंबनेल है, उसका यूज करके हम देख लेते हैं कि कैसे वो शो होता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इमेज कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ कि हमारे पास एक मतलब सीसी इमेजेस होनी चाहिए, मतलब कॉपीराइट जब वो उस इमेज पे नहीं आना चाहिए, ऐसी इमेजेस हमें डाउनलोड करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास उसके लिए एक वेबसाइट है जो कि है पिक्साबे, ठीक है। पिक्साबे पे क्या होता है, हमारी मतलब ये वेबसाइट है जहाँ पे हमें फ्री इमेजेस मिल जाती है, जो मतलब लाइसेंस नहीं होती, या फिर उस पे सीसी नहीं होता है, या फिर क्रेडिट जो होता है तो वहाँ पे अप्लाइड नहीं होता है, वो हम हमारे किसी भी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फोटो भी मिलते हैं, वेक्टर्स भी मिलते हैं, इलस्ट्रेशंस भी मिलते हैं, वीडियोस भी मिलते हैं, या फिर जो भी हमें चाहिए यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, जो सीसी होता है। तो अगर हमें फोटो चाहिए तो मैं फोटो पे क्लिक कर रहा हूँ और नीचे यहाँ पे फोटोज दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम फोटो ले सकते हैं, या फिर आप अगर आपको कोई सर्च करना है यहाँ पे सर्च करके ले सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर करना है कि एचटीएमएल सर्च किया, देखते हैं आता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ कोडिंग यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर में है ये फ्री नहीं है बेसिकली, और नीचे भी ऐसा सेक्शन आता है जो फ्री नहीं होता है, ठीक है। एट द एंड अगर हम कोई फोटो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोटो सिलेक्ट किया, ठीक है, इस फोटो को मैंने सिलेक्ट किया, नीचे एक यहाँ पे सेक्शन आता है, तो ये जो फोटो होते हैं वो फ्री होते नहीं। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा और यहाँ पे मुझे मतलब डाउनलोड करने के लिए बोलोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में उसका जो लोगो है वो यहाँ पे आता है, अगर हमें ये हटाना है तो हमें पे करना होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस साइट का यूज करके हमारे इमेजेस को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड फी, यहाँ से हमारे पास साइज भी होती है, कौन से साइज में हमें लेना है, ठीक है। मैं सबसे कम वाली यहाँ पे अभी लेता हूँ, आप बड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हमारे वेब पेज में हमारे एचटीएमएल के सॉरी कोड में जाके डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, इस फ़ोल्डर में हमें क्या करना है, उस फ़ोल्डर को ऐड करना है। मैं यहाँ पे पहले एक इमेज का फ़ोल्डर कर लेता हूँ IMG, और इस फ़ोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, उस फ़ाइल को डालना है। मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस इमेज को भी जो हमारा नाम है उसको मैं रीनेम कर देता हूँ html.jpg, ठीक है। इस तरह से मैंने किया उस नाम को चेंज। अब हम क्या करते हैं, एक इमेज यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं इस div के बाहर और एक div बना देता हूँ, ठीक है, जिसका क्लास होगा मेरा रो। उसके अंदर फिर से एक div बनाता हूँ जिसका क्लास होगा मेरा कॉल डैश 4, ठीक है।
अब 4 क्यों किया मैंने? 3 इमेज यूज़ यहाँ मतलब करूँगा, तीनों एक साथ दिखी इसलिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने किया 4 और यहाँ पे आ सकते 4 + 4 + 4 ये 12 होता है, ठीक है? इसलिए मैंने 3 किया, अगर चौथा करूँगा तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक इमेज ऐड करनी है। हमारे पास है आईएमजी टैग इमेज ऐड करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स क्या चाहिए, वो सोर्स हम यहाँ पे देंगे हमारी इमेज का नाम। उसके बाद में अल्ट, अगर आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दिस इज़ एचटीएमएल इमेज, ठीक है? और हमारा जो पाथ है, कहाँ से है? आईएमजी फ़ोल्डर से html.jpg, ठीक है? तो ये इमेज हमने यहाँ पे ऐड कर ली। तीनों इमेज को मैं यहाँ पे ऐड डाल लेता हूँ विदाउट एनी क्लास पहले, ठीक है? अब यहाँ पे हम रन करके देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी इमेज जो है इस तरह से दिख रही है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी तरह से लैप्स हो रहा है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं इसको, अगर हमें अगर चेंज करना है या फिर अच्छे से दिखाना है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल भी आ गया। अगर हमें क्या करना है, उसको अच्छे से दिखाना है, तो हमें हमारे पास कौन से क्लासेस है, जो हमारा कंटेनर फ्लूइड सॉरी इमेज फ्लूइड जो है, वो क्या कर देगा, उस इमेज को अच्छे से सेट कर देगा, ठीक है? ट्राई करके देख लेते हैं इस इमेज को एक बार, इस क्लास को। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज में यहाँ पे एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ, इमेज फ्लूइड, ठीक है? देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस डिव के अंदर वो फिट हो गया, ठीक है? तो इस तरह से हमारा क्या होता है, वो इमेज अब रिस्पॉन्सिव हो गई, ठीक है? तो हम एक क्लास जो है सभी इमेजेस पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो अब क्या हो गया, हमारी इमेज उस बॉक्सेस में फिट हो गई, या फिर हमारी जो डिव्स है उसमें मतलब फिट हो गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमें उस इमेज को राउंड करना है, तो हमारे पास क्या है, एक क्लास है राउंडेड, तो उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी इमेज को राउंडेड कर सकते हैं, ठीक है? इस इमेज में हम क्या करते हैं, राउंडेड करते हैं। जैसे कि इसके नीचे मैं कर देता हूँ एक h1 टैग ऐड, सॉरी h23 या ऐसा कुछ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउंडेड, ठीक है? और क्लास ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे राउंडेड, ठीक है? ठीक है, ये अब यहाँ पे क्लास ऐड कर दिया मैंने राउंडेड। अब देखते हैं कि हमारी इमेज जो है कैसे दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इस इमेज में कॉर्नर है, वैसे यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर आ गया, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है, हमारी इमेज को हम राउंडेड करना है तो इस तरह से हम राउंडेड क्लास ऐड करके कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है सर्कल का क्लास, जो है राउंडेड सर्कल, ठीक है? उसपे क्या होता है, हमारी जो इमेज होती है वो सर्कल की तरह दिखने लगती है, और उसके अंदर हमारी इमेज फिट हो जाती है, ठीक है? फिट मतलब पूरी की पूरी नहीं हो जाती है, जहाँ पे उस सर्कल आएगा, जैसे कि सपोज कि यहाँ पे सर्कल आ गया, तो वो सर्कल क्या करेगा, उस जितना मतलब सर्कल में इमेज फिट हो सकती है उतनी वहाँ पे फिट हो जाती है, ठीक है? कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेता हूँ, सॉरी हेडिंग सर्कल, ठीक है? और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लास अप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज फ्लूइड है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे शुरू में करना है, बाद में भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। क्लास का नाम क्या है, हमारा राउंडेड डैश सर्कल, ठीक है? ये हमारा क्लास है, जिससे क्या होगा, हमारी इमेज सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो गया, और उस सर्कल को मतलब उस सर्कल के अंदर हमारी इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गई, ठीक है? वैसे ही हमारे पास थर्ड क्लास है, जो है थंबनेल, मतलब जो इमेज है उसको थंबनेल की तरह शो करेगा, यानी कि हमारी जो इमेज है उसके बाहर से एक बॉर्डर अप्लाई कर देगा और वो शो कर देगा, ठीक है? देख लेते हैं थंबनेल कैसे दिखता है। हमारे पास है आईएमजी थंबनेल का क्लास, जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? आईएमजी डैश, उसके बाद में है थंबनेल, ठीक है? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थंबनेल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग कर लेता हूँ ऐड थंबनेल, ठीक है? अब देखते हैं कि ये क्लास क्या करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ज़ूम करके देखते हैं एक बार, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो थोड़ा-सा बॉर्डर दिख रहा है, तो ये एक बेसिकली थंबनेल का यूज़ करके किया जाता है, ठीक है?
अब मैं इसको ज़ूम करता हूँ या फिर कुछ भी, तो क्या हो रहा है, जो इमेजेस है, वो फिर भी क्या हो रही है, उस पेज पे एडजस्ट हो रही है, ठीक है? और मतलब अच्छे से अगर हमें देखना है कि इमेजेस अच्छे से एडजस्ट हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास है इंस्पेक्ट करो और यहाँ पे जो है इल्यूमिनेटर, ठीक है? इल्यूमिनेशन, तो इस पे क्लिक करो। इससे क्या होता है, आप डिवाइसेस चेक कर सकते हैं कि कौन-सी डिवाइस में ये जो इमेज है या फिर ये जो टैग है, कैसे दिखेगा, ठीक है? इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हमने किया था यहाँ पे आईफ़ोन एसई सिलेक्ट लास्ट टाइम, ठीक है? तो ये कैसे दिखता है? ओके, इमेज इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, वो क्या हो गया, उस तरह से एडजस्ट हो गया, ठीक है? तो ये होता है बेसिकली इमेज को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये बेसिकली इमेज मोबाइल में कैसी दिखेगी, यहाँ पे देखा। और अगर हम उस पे और क्लासेस ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉल 4 किया था, ठीक है? तो इस पे हम क्या करते हैं डैश लार्ज में 4 दिखेगा, ठीक है? और कॉल डैश एमडी जो है, ठीक है? मीडियम में भी वो 4 दिखाएगा, ठीक है? बट अगर हमारा एसएम है, मतलब स्मॉल है, तो क्या होगा, वो जो इमेज है वो 12 में दिखनी चाहिए, ऐसा हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। जैसे कि कॉल डैश, अगर मैं स्मॉल डिवाइसेस में चेक करता हूँ, तो वो 12 हो जाए, ठीक है? सेम क्लासेस में नीचे भी ले लेता हूँ, यहाँ पे लिया और यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है? अब देखो, वो क्या हो गया, हमारे इमेजेस को 12 में कन्वर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि स्मॉल डिवाइस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब ऐसे यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। ये जो नीचे जो इंस्पेक्ट का विंडो है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। इस साइड में लाना है या फिर इस साइड में लाना है, तो ला सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो दिख रहा है डॉक्टर साइज़, इसको अगर हम लेफ्ट या राइट में लेंगे, तो लेफ्ट राइट में आएगा। अगर अगर हमें इसे बाहर निकालना है, मतलब सेपरेट करना है, तो सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है? हम राइट में ले लेते हैं, इस तरह से, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्लास अप्लाई हो गया और वो 12 को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासेस है, जैसे कि हमने पूल करना है, मतलब अगर एक इमेज है यहाँ पे 12 सेक्शन के अंदर एक इमेज है, जिसको हमें लेफ्ट में लेना है या फिर राइट में लेना है, तो कैसे ले सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास क्लासेस है, हमारे पास फ्लोट राइट या फिर फ्लोट लेफ्ट जो है वो क्लासेस है, ठीक है? राइट में लेना है तो फ्लोट राइट और लेफ्ट में लेना है तो फ्लोट लेफ्ट हमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो एक वो भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे वो यहाँ पे यूज़ होता है। मैं क्या करता हूँ, इस इमेजेस के नीचे और एक टैग ऐड कर देता हूँ, ठीक है? div, जिसका क्लास रहेगा रो, ठीक है? उसके अंदर एक और div, जिसका क्लास रहेगा कॉल डैश एमडी डैश 12, ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सेम इमेज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए और यहाँ पे जो क्लासेस है, ये निकाल देता हूँ, ठीक है? तो अब ये कैसे दिखेगा? इस तरह से दिख रहा है, ठीक है? मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो कंटेंट के शुरू में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? अगर हम इसे मुझे उसे फ़ोर्सली चेंज करना है कि वो इस जगह पे दिखे या फिर लेफ्ट में दिखे या फिर राइट में दिखे, तो हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट और राइट फ्लोट करने के लिए होता है, यानी कि फ्लोट डैश लेफ्ट या फिर फ्लोट डैश राइट, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं और एक क्लास अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? जो है फ्लोट डैश लेफ्ट, ठीक है? सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं और यहाँ पे कर देता हूँ राइट, ठीक है? अब दोनों क्यों किए? आप देखेंगे कि वो जो फ्लोट लेफ्ट और राइट है, वो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्लोट लेफ्ट जो है, वो इस तरह इस साइड में लेफ्ट और राइट, राइट साइड में है, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है, हमारा क्लास सॉरी जो इमेज का क्लासेस है, वर्क होते हैं। अब इसका यूज़ बेसिकली कब होता है? जब हमें हमारी इमेज के सामने कुछ अगर लिखना है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोई पैराग्राफ राइट करता हूँ, एक्चुअली उसको div अप्लाई करके लिखना होता है। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि एक इमेज जिसमें मुझे करना है कंटेंट कोई, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ लोरेम 10, ठीक है? आप देख सकते हैं, इस साइड में क्या हो गया, वो कंटेंट यहाँ पे आ गए, ठीक है? तो ये मतलब फ्लोट लेफ्ट का ये रीज़न होता है कि हमें इसको अगर इमेज इस साइड में दिखानी है और टेक्स्ट कहीं दिखाने हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं ये फ्लोट लेफ्ट हटा देता हूँ, तो क्या होता है देखो।
वो कंटेंट क्या हो गए, यहाँ से नीचे आ गए, मतलब उस टैग के बाद आ गए, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है हमारे पास फ्लोट, मतलब फ्लोट यूज करके हम इस इमेज को एक साइड में लिखेंगे, रखेंगे, और जो टेक्स्ट है हमारा वो एक साइड में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट है, मैं यहाँ पे राइट करके देता हूँ। टेक्स्ट मेरे नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पे आ गए और इमेज यहाँ पे आ गई, क्योंकि आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जैसे अबाउट अस का इमेज है, यहाँ पे अबाउट अस है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस इमेज को सेट करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज ये अज्यूम करो कि हमारी जो इमेज है, वो इमेज मतलब ऐसी है कि जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ शो मतलब कुछ दिखाने वाले, जहाँ पे हमारा होगा जैसे कि एक अबाउट अस का इमेज, जहाँ पे हमारा अबाउट अस लिखा होगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक हेडिंग H1, सॉरी H4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। और उस पैराग्राफ के नीचे, सॉरी उस हेडिंग के नीचे कुछ पैराग्राफ में और ज्यादा कंटेंट डालता हूँ, लोरेम 50 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्या होगा, हमारा इमेज एक साइड में आएगा और कंटेंट एक साइड में आएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इमेजेस का क्लास। और जो हमने यहाँ पे देखा, एक मतलब अलग से हमारे पास हेडिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली जमोथोन क्लास और बूटस्ट्रैप के इमेजेस के क्लासेस, ठीक है। ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सीएसएस का फोल्डर अप्लाई कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ सीएसएस, जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक सीएसएस की फाइल, जो रहेगी मेरी स्टाइल डॉट सीएसएस, सॉरी स्टाइल, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हमारी कोई बेसिक स्टाइल अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे करना है इमेज के लिए विड्थ और हाइट, ठीक है। इमेज साइज यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा क्लास अगर मतलब अज्यूम करो कि ऐसा क्लास हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको कस्टमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मीनिंगफुल नेम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ अलग से सेंटेंस डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में डैश, और हमारा क्लास है इसलिए मैंने क्या किया डॉट, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करना है, ठीक है। अब हाइट और विड्थ को कैसे सेट करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे मैं कर दिया विड्थ, अगर कोई फिक्स विड्थ देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 50% विड्थ मुझे सेट करनी है, और हाइट जो होती है वो ऑटो रहने देता हूँ मैं, ठीक है, ऑटो। तो मतलब क्या होगा, ये इमेज जो है मेरी 50% लेस हो जाएगी विड्थ के हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो क्लास है मेरा, हमारे उस इमेज पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा कस्टम क्लास है, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। और इस सीएसएस का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ। अब जो हमारी कस्टम सीएसएस होती है वो क्या होती है, हमारे सभी सीएसएस या फिर जो भी हमारे क्लासेस है, उसके बाद में हमारे सीएसएस का जो फाइल होगा या फिर रेफरेंस होगा, यहाँ पे ऐड किया जाता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे कर देता हूँ लिंक टैग, उसके बाद में मेरे पास है सीएसएस का फोल्डर, और उसके अंदर स्टाइल की सीएसएस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। तो ये मेरा क्या होता है, कस्टम सीएसएस यहाँ पे अप्लाई कर देता है, ठीक है। अगर मुझे कोई कस्टम सीएसएस अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इमेज उस हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि जो मेरी इमेज है, ठीक है, यहाँ पे देखो वो जो क्लास है यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से मुझे क्या हो रही है, वो इमेज यहाँ पे 50% में दिख रही है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। और अगर मैं इसको और चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि 25 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल, जितना भी मुझे करना है, ठीक है, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे चेंज करके सेट कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो सेट हो जाता है। मतलब हमें जैसे भी इमेज देनी है, पिक्सल में देनी है तो पिक्सल में भी हम सेट कर सकते हैं, मैंने परसेंटेज में दिखाया। आप पिक्सल भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे करना है कि मैक्स विड्थ सेट करनी है, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ अगर सेट करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे मैक्स विड्थ होता है। जैसे यहाँ पे विड्थ है, वैसे हमारे पास होता है मैक्स विड्थ, और उसको हम सेट कर सकते हैं। बट मैक्स विड्थ क्या होता है, वो मैक्सिमम उस विड्थ तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये होता है। मतलब अगर हमारे पास छोटी इमेज है, अज्यूम करो कि हमारे पास छोटी इमेज है, तो वो जैसे की तैसे दिखेगी। अगर हमारे पास बड़ी इमेज है तो क्या होगा, वो मैक्सिमम उतने साइज तक जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली परसेंट, मतलब पिक्सल। यहाँ पे अगर हम करते हैं कि 100 पिक्सल, ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चेंज होता है इस तरह से। अब ये मैक्सिमम इतनी में आती है। अगर हम हमारी इमेज सपोज कि 100 से नीचे है, तो वो जैसी है वैसे ही दिखेगी। पर
अगर हमारी इमेज 100 पिक्सल के ऊपर जाती है तो वो 100 पिक्सल तक ही शो होगी। तो ये होता है बेसिकली इमेज को साइज की अगर चेंज करनी है हमें, तो हम कस्टम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर इनलाइन सीएसएस लिख सकते हैं और उस इमेज को हम यहाँ पे सॉरी उस क्लास को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उस जो भी इमेज में हम एक क्लास अप्लाई करेंगे वहाँ पे क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सेम क्लास अगर थंबनेल पे यूज करता हूँ, ठीक है, तो कैसे होगा, वो भी क्लास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उस तरह से चेंज हो गया। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास कस्टम क्लासेस लिखने का लॉजिक। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको हटाना था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या किया हमने, हमारे कस्टम क्लासेस को भी या फिर कस्टम सीएसएस राइट करके इस इमेज को साइज मतलब इमेज की साइज क्या की मैंने चेंज कर दी। ठीक है,